हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो आपको यहाँ पे शो करना है कि जो आइट्रेटेड लिमिट्स है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप इस तरीके से एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, y की पावर n माइनस एक्स की पावर n और y की पावर n प्लस एक्स की पावर n। तो जब भी आप ऐसा फंक्शन कंसिडर करोगे तो उस केस में जब भी आप ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करोगे तो उस केस में आइट्रेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट वाई अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इसे हमने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट वाई अप्रोचिंग टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब जब आप y को जीरो पे अप्रोच करवाओगे तो ये आपके पास बनेगा जीरो, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो माइनस एक्स अपॉन जीरो प्लस एक्स। तो यहाँ पे x से x कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। मूव ऑन करते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड की लिमिट के ऊपर। तो इसमें क्या आपके पास लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ x कोमा वाई। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब इसमें x को अगर आप जीरो पुट करोगे, मतलब कि अगर x अप्रोच कर रहे जीरो को, तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा? लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, y अपॉन वाई। तो इसका आंसर आपके पास कट कट आके आएगा 1 के बराबर। क्लियरली ये जो दोनों आइट्रेटेड लिमिट्स हैं ये इक्वल नहीं है। Therefore, finally we say, finally iterated limits, जो iterated limits हैं, iterated limits are not equal। ये दोनों iterated limits क्या नहीं है? ये इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी आपके पास कुछ इसी फॉर्मेट का था, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। उसमें भी आइट्रेटेड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही थी पर वो इक्वल नहीं थी, और सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आइट्रेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं है। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास एक फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? एक फंक्शन गिवन है। आपको डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट पॉइंट 0,0। तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं हम। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपको डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, ये कॉन्टिन्यूस कब होगा। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, मतलब कि इसकी लिमिट वाली फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। फिर आप इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? फंक्शनल वैल्यू। तो जैसे मान लो कि आपने 0,0 पे पुट चेक करना है, तो एफ ऑफ 0,0 का मतलब फंक्शनल वैल्यू हो गया। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि आपने एक्स और वाई दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होती है, इन दैट केस वी से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमने 0,0 कंसीडर किए, यहाँ पे a कोमा बी भी हो सकता है। इन जनरल ये वाली चीज होती है कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब फंक्शन की वैल्यू 0,0 पे तो 0 गिवन है, हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं इसका आंसर। सो गिवन आपके पास है, आंसर में फिर से हम फंक्शन मेंशन करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2xy² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर। ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, लेट जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई वो 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं। किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0,0 को। अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। इस लाइन के अलोंग वो 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे लिमिट x कोमा वाई अप्रोच कर रहा है 0,0 को,
ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, ये बनेगा लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहे 0 0 को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा, 2x वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू mx, लिमिट x अप्रोचिंग टू x एंड y बोथ अप्रोचिंग टू 0 0, तो y की लिमिट पुट की तो 2x एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से, तो फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास, लिमिट एक्स एंड वाई अप्रोचिंग टू 0 0, तो ये बनेगा आपके पास 2m स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम क्यूब के बराबर, 2m स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम क्यूब के बराबर, तो आपके पास ये बनेगा। अब ये लिमिट कभी भी यूनिक नहीं आने वाली, क्योंकि ये लिमिट डिपेंड करेगी m के ऊपर। दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, जो ये लिमिट है ये यूनिक नहीं है, दिस लिमिट नॉट यूनिक, बिकॉज इट डिपेंड ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन m, ये m के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, जब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो वी विल फाइनली राइट द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट 0, 0। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ऑब्जर्व क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे पावर देखो 3 बन रही है, नीचे भी पावर 3 बन रही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसा करने में पॉसिबल सक्सीड होते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम बना दो, तो उन क्वेश्चंस में आपकी लिमिट यूनिक नहीं आने वाली। जैसे अगर हम लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर आपके पास बिल्कुल सेम थी, ठीक है, इनकी जो डिग्री थी वो सेम थी, तो इन क्वेश्चन में आइटरेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं आई थी, तो ये वैसे कॉन्टिन्यूस भी नहीं होंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो इसके लिए काफ़ी बार y को mx पुट किया, काफ़ी बार y को mx स्क्वेयर भी पुट करना पड़ सकते हैं, या mx की कुछ और पावर भी पुट करनी पड़ सकती है। इस लाइन का मतलब बस इतना होता है कि आप इस पॉइंट को 0 0 पे अप्रोच करवा रहे हो, इस लाइन के अकॉर्डिंगली, मतलब इस लाइन को फॉलो करते हुए। मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन में केयरफुली देखो, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है। कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है, मतलब कि हमें कोई ऐसी कर्व पिक करनी है कि एक्स वाई 0 0 पे अप्रोच करे और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए। अगर हम y को पुट करें एम एक्स स्क्वेयर, y को क्या पुट करें एम एक्स स्क्वेयर, तो ये चीज पॉसिबल होती हुई दिख रही है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व पुट करेंगे हम। तो हमें इसमें शो क्या करना है, शो करना है कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट नहीं होगी अगर x और y दोनों 0 0 को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2x स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट x कोमा वाई आर अप्रोचिंग टू 0 0, x कोमा वाई 0 0 का अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द कर्व, किस कर्व के अबाउट, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर के अबाउट, ठीक है। y को एम एक्स स्क्वेयर पुट कर दो फिर अब आप इस पे, तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, ये बनेगा आपके पास 2x स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसे लिख सकते हैं हम लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, ये बनेगा 2x स्क्वेयर। अब y की जगह पे इसे पुट करेंगे तो ये बनेगा एम एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एम स्क्वेयर एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट एक्स वाई बोथ अप्रोचिंग टू 0 0, तो ये बनेगा आपके पास
2m(x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 कॉमन निकल रही है तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचेगा 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर, 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये जो लिमिट है ये यूनिक नहीं आ रही। अब m को चेंज करते जाओ तो इसका आंसर चेंज आता जाएगा। Hence we can say that this function has no limit at as xy approach to 0 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, the limit is not unique, limit is not unique, limit unique नहीं होगी, therefore given function has no limit at, given function has no limit at x, y अप्रोचिंग टू 0 0। ठीक है, तो इस गिवन फंक्शन की कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।